नमस्कार, राम राम साहब। दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आइए जानते हैं बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसमें ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट रहने वाली है। बात करूं तो सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की पोस्ट इस वैकेंसी के अंदर निकाली गई है। इस वीडियो सेशन में मैं आपको इस डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन है, ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि जारी हो चुका है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी वाइज पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट क्या रखी गई है, छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और क्या इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रहेगा, साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड क्या कुछ इसमें रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है ग्रुप बी एंड सी की वेरियस पोस्ट के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया है, और ये जो वैकेंसी है ये बीएसएफ की वाटर विंग के लिए है। बीएसएफ की जो वाटर विंग है उसके लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें सब इंस्पेक्टर मास्टर की पोस्ट रहने वाली है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 8 आपको दी गई है। फिर सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट आपको दे रखी है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप की पोस्ट है, इसमें टोटल 2 पोस्ट रखी गई है। हेड कांस्टेबल मास्टर की अगर मैं बात करूं तो 52 पोस्ट रहने वाली है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की बात करूं तो 64 यहाँ पर पोस्ट आपको दी गई है। और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की बात करूं तो टोटल यहाँ पर देखिए आप, अलग अलग वैकेंसी आपको दी गई है। टोटल यहाँ पर 19 पोस्ट रखी गई है। और कांस्टेबल क्रू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल 130, सबसे ज्यादा कांस्टेबल क्रू की पोस्ट इसमें रखी गई है। टोटल यहाँ पर 281 पोस्ट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, और यहाँ पर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको इसमें दिया गया है। बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाकर इसके लिए आवेदन करना है। और यहाँ पर देखिए 10% जो वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। ठीक है। इसके बाद में आगे दोस्तों बात करें तो यहाँ पर पे स्केल के बारे में दिया गया है, जो कि काफी शानदार आपका रहने वाला है। पे स्केल में बात करूं तो देखिए एसआई की जो पोस्ट है उसके लिए पे लेवल 6 रहेगा, और 35,400 से 1,12,400 आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद में मैं हेड कांस्टेबल की बात करूं तो पे लेवल 4 रहेगा, 25,500 से 81,100 रुपए आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। और कांस्टेबल क्रू की बात करूं तो यहाँ पर लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से 69,100 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। बाकी दोस्तों आपको सभी फैसिलिटीज मिलेगी जो इंडियन आर्मी के बाकी सोल्जर्स को मिलती है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करूं नेशनलिटी की, तो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें एज लिमिट के बारे में और रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। देखिए एसआई की जो पोस्ट रहेगी उसमें एज लिमिट 22 से लेकर 28 ईयर्स दी गई, यानी कम से कम आपकी 22 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये इसका जो क्राइटेरिया ये जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है। ऐसा ही वर्कशॉप की दोस्तों बात करूं तो 20 to 25 ईयर, यहाँ पर 20 साल वाले भी आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद में हेड कांस्टेबल की मैं बात करूं तो 20 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है, कम से कम 20 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष। और कांस्टेबल क्रू की मैं बात करूं तो 20 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। एज की जो काउंटिंग है वो कब से होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। और एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए अपर एज लिमिट में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 6 साल, 8 साल, इस तरह से छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे हम बात करें तो देखिए एज का जो कैलकुलेशन है वो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जो मैट्रिकुलेशन के अंदर है उसके अकॉर्डिंग ही काउंट की जाएगी। और जो क्रूशियल डेट है वो आपकी रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की डेट, यानी जब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उस दिन से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी कि आपकी एज कितनी है। तो ये क्रूशियल डेट इसके अंदर एज लिमिट की रहने वाली है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों नीचे मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें 10+2 आपका होना जरूरी है, साथ में आपके पास में मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, या फिर मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट का अगर आपके पास कोर्स है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो 10+2 इसमें रखा गया है। फर्स्ट क्लास आपके पास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वर्कशॉप के लिए यहाँ बैचलर डिग्री होना जरूरी है, साथ में 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में मैकेनिकल या फिर मेरिन या ऑटोमोबाइल के अंदर। इसके बाद में हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। हेड कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन आपका होना जरूरी है, और इसमें आपके अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन दी गई है। जैसे
अगर मैं बात करूं मास्टर की, तो इसमें आपके पास सैरेंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप इंजन ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपके पास में सेकंड क्लास का इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और वर्कशॉप वालों के लिए आईटीआई होना जरूरी है, और वो भी मोटर मैकेनिकल, डीजल या पेट्रोल में, या फिर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट या कारपेंटर या ऐसी टेक्नीशियन आपने कोर्स किया हुआ है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कांस्टेबल की मैं बात करूं तो 10वीं पास मात्र आपका होना जरूरी है, और 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ बोट का। बोट ऑपरेशन का आपके पास में अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन करना चाहिए। आपको स्विमिंग आनी जरूरी है, वो भी डीप वाटर के अंदर, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूं तो हाइट जो है वो आपकी इसमें रखेगी, ये जो शेड्यूल ट्राइब्स और जो आदिवासी जाति के लोग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है वो 73 से 78 सेंटीमीटर रखा गया है। और जो पर्सन बिलोंग करते हैं हिली एरिया से उनके लिए 62.5 सेंटीमीटर हाइट है, 75 टू 80 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट दिया गया है। जो नॉर्मल स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, 75 टू 80 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट आपका रखा गया है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों वेट जो है वो आपका हाइट और मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। आई साइट के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया नियर विजन और डिस्टेंस विजन के बारे में कि आपका 9/6 और 9 N6 और N9 आपका होना जरूरी है, 6/6, और खराब आंखों के लिए 6/9 यहाँ पर विजुअल होना जरूरी है। इसके बाद में टैटू वगैरह के बारे में बताया गया। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 के अंदर, और सेकंड स्टेज के अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन है, फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट है और मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। रिटन एग्जाम किस प्रकार से होगा तो देखिए रिटन एग्जाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। इसमें जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन है, और ट्रेड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है। 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होगा। ये तो दिया गया है जो एसआई की पोस्ट है उसके लिए, और उसके बाद में दिया गया है हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की तीनों पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूं, देखिए जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि 35 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। देखिए इसके अंदर जो ट्रेड अवेयरनेस है उसके क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बारे में आपको बताया गया। देखिए हेड कांस्टेबल की भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न होगा। एग्जाम जो है ये आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर, यानी जो पेपर है वो आपका बाइलिंगुअल होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से इसके सिलेबस को लेकर। इसमें देखिए फिजिकल जो मेजरमेंट है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1 मील की रेस होगी, 8 मिनट का समय दिया जाएगा। हाई जंप में आपको 3 फीट का जंप करना है, 3 फीट 6 इंच का, और 3 आपको चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप में 11 फीट का लॉन्ग जंप है और इसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। ये इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट करना, मैं आपको कोशिश करूंगा जवाब देने की या नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल लेने की। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय